Assalamualaikum once again. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss hypothalamus in detail, which is a part of brain. आप ऑलरेडी जानते हैं कि hypothalamus ब्रेन का एक पार्ट है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं. बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी रीच जो है वो व्यूअर तक पॉसिबल हो सके. तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा. तो आए चले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या है? बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारा पूरा ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट है, बेसिकली उसका नाम है हाइपोथैलेमस. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस हम कहते क्यों. लेट सपोज ये डायग्रामेटिकली मैंने बनाया हुआ ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर ये जो ग्रीन वाला पार्ट मैंने बनाया हुआ दैट इज थैलेमस. थैलेमस के नीचे मौजूद होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. अब हाइपो मीन्स होता है बिलो और थैलेमस आ गया, यानी कि हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे है, जब इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस. तो सिंपल इज दैट हाइपो मीन्स होता है बिलो और थैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का जो पार्ट है थैलेमस उसके नीचे एग्जिस्ट करता है, जब भी हम इसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सेकंड पॉइंट है, हाइपोथैलेमस बेसिकली कनेक्टिंग लिंक का काम करता है. ये हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है. तो पेपर में एमसीक्यूज पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. तो वो बेसिकली क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस. वैसे तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, लेकिन ये कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसको हमें आज इस लेक्चर में कवर करें. तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है पार्ट ऑफ ब्रेन बट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके अलावा बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस क्योंकि ब्रेन का एक पार्ट है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको रेगुलेट करना. बेसिकली किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम. ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता चलूं कि लेट सपोज आपने वाटर ज्यादा ड्रिंक कर लिया, तो वाटर आपके बॉडी के अंदर अब क्या हो गया? ज्यादा. तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करती है? यूरिन के थ्रू उसको पास आउट करवा देती है, ताकि आपके बॉडी के अंदर वाटर का जो बैलेंस है वो रेगुलेट हो जाए. तो बेसिकली इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो वाटर का चेक एंड बैलेंस है वो कंट्रोल है. अब नौ, चूंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो हार्मोन से रिलेटेड है, तो इसको हम हार्मोन से रिलेटेड देखते हैं. सबसे पहले देखें, मैंने इस पूरे पार्ट को कट आउट किया, बाहर निकालकर माइक्रोस्कोप के थ्रू जूम करके मैं देख रहा हूँ कि कैसा नजर आ रहा है. अच्छा, इस डायग्राम को आप सही तरह से देखें, समझें. अगर आप इसको समझ लेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी, जिंदगी भर के लिए टॉपिक आपको याद रहेगा. लेट सपोज ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है थैलेमस है, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है. थैलेमस के नीचे ये जो पार्ट मौजूद है, जहां तक मैंने लाइन लगाई हुई है, ये क्या है? हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड. थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड. अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये नीचे आकर पहले नैरो हो रहा है, यानी कि पतला सा हो रहा है, और फिर यहाँ पर आकर एक ब्रॉड वे में ओपन हो जा रहा है. इसको हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड. ये जो रास्ता है ना जिसके थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं इनफंडीब्यूलम. तो हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट हुआ हुआ है वो बाय द हेल्प ऑफ इनफंडीब्यूलम के थ्रू. अच्छा, अब देखें, हाइपोथैलेमस को हम डिटेल में देख रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं. इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. हाइपोथैलेमस के अंदर सेलों का एक गुच्छा होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. एक को मैंने देखे रेड से बनाया हुआ है और एक को मैंने बनाया हुआ है ग्रीन ब्लू से. अब जो रेड वाला जो क्लस्टर है, यानी कि गुच्छा है सेल का, न्यूरोसेक्रेटरी सेल का, उसको हम कहते हैं क्लस्टर नंबर 1. और वो आप देख रहे हैं नीचे तक एक्सटेंड हुआ है, जाकर ऐसा लग रहा है कनेक्ट हुआ हुआ है किससे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स. जबकि ये जो ब्लू वाला जो सेल्स है ये भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल का एक गुच्छा है, बेसिकली क्लस्टर है, इसको हम कहते हैं क्लस्टर नंबर 2. और ऐसा लग रहा है कि ये भी नीचे से आकर कनेक्ट हो रहा है किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब. तो क्लस्टर नंबर 1 पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से कनेक्ट हो रहा है, और क्लस्टर नंबर 1 के जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से कनेक्ट हो रहा है. अच्छा, अब देखें, क्लस्टर नंबर 1 के जो सेल्स है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, बेसिकली ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि भाई ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स आ गए हमारे, दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं क्लस्टर नंबर 1 और एक को हम कहते हैं क्लस्टर नंबर 2. अब जो क्लस्टर नंबर 1 के न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, यानी कि जो रेड वाले न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच. अब ये जो क्लस्टर नंबर 1 के जो सेल्स हैं ऑक्सीटोसिन एडीएच प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस होने के बाद ये नीचे आकर स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में.
तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है स्टोर्ड इन पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब। और जब हमारे बॉडी को इसकी नीड होगी तो वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब से सिक्रीट होकर वहां तक चला जाए। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि बेसिकली न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो हैं हाइपोथैलेमस के, वो जो क्लस्टर नंबर 1 वाले जो सेल्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन, बट वो जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच है वो स्टोर जाकर कहां पर होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब। तो प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस कर रहा है, हाइपोथैलेमस के न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के क्लस्टर नंबर 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो जाकर स्टोर कहां पर हो रहा है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब। नाउ अब हम क्लस्टर नंबर 2 की बात करते हैं। अच्छा, अब देखें, लेट सपोज ये क्लस्टर नंबर 2 के जो सेल्स हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, बेसिकली ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। एक को हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक को हम कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। लेट सपोज क्लस्टर नंबर 2 के जो सेल्स हैं उसने रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किया। वो रिलीजिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू यहां तक पहुंच गया। यहां तक पहुंचने के बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को एक्टिवेट करता है ताकि वो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब अपना काम कर सके। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास पहुंचा ताकि वो स्टार्ट करे अपने सिक्रीशन को, यानी कि अपने फंक्शन को कर सके। अब लेट सपोज एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को जितना काम करना था, जितने हार्मोन रिलीज करने थे, उसने कर दिया। अब उसको स्टॉप होना है। तो स्टॉप होने के लिए भी क्लस्टर नंबर 2 के जो सेल्स हैं वो क्या रिलीज करेंगे? इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। वो इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास जाएगा और उसकी वर्किंग को स्टॉप करवा देगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं। एक जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है वो एडीएच और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस कर रहा है, जो जाकर स्टोर कहां पर हो रहा है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब। जबकि जो दूसरे ग्रुप है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के, वो दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। एक को हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक को हम कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास और उसको एक्टिवेट करेगा ताकि वो अपना काम कर सके। अब उसके काम को स्टॉप करवाना है, उसकी वर्किंग को स्टॉप करवाना है, तो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ही इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेंगे हाइपोथैलेमस के। वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास और उसको क्या कर देगा? इनएक्टिव, या उसकी वर्किंग को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, ताकि वो अपनी वर्किंग को स्टॉप कर दे और हमारे बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस थी वो खत्म हो। आई थिंक ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन पर, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर रिटन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। अगर आप एज अ नोट्स इसको आप हासिल करना चाह रहे हैं तो ईजी सी वर्डिंग में वहां पर अवेलेबल होती है, तो वहां पर आप जाकर इसको रिटन फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।